राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। ले अघबान बरात ही आए, दिए सबहीं जन बास सुहाए। मैना शुभ आरती सबारी, संग सुमंगल गावई नारी। अगवान लोग बारात को लेवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहबर पानी, परिचन चली हरसि हरसानी। बिटप बेस रुद्रहि जब देखा, अवलम उर भय भयहूँ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का ताल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का परिचन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पेटी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनबासा। मैना हृदय भयऊँ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बेटारी, श्याम सरोज नयन भर भारी। जहीं विधि तुम्हीं रूप अस दीना, तहीं जड़ बर बाउर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन बर बोरा विधि जई, तुम ही सुंदरता दई। जो फल ज चाहिए सुर तरु सो, बरवस बबूरई लागही। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो जल निधि महूँ परो। घर जाऊँ अपजस हो जग, जीवत विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए, संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। भई बिकल अबला सकल, दुखित देखी गिरी नारी। करी बिलाप रोदथी बदती, सुता स्नेह सवारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती हुई रोती और कहती थी। नारद कर में का बिगाड़ा, भवन मोर जिए बसत उजारा। अस उपदेश उमई जिन दीना, बोरे बरही लागी तप कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसके बावले घर बर के लिए तप किया। साँचेउ उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव की पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है,
और ना ही स्त्री ही है, वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है ना डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलोक भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचई मति माता, सो न टरई जो रचहि विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तो कस दोष लगाए काऊ। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु बैठते जन ले हो कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक टीका मत लो। जनि ले मातु कलंक करुणा, पर हरे अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लार हमरे, जाऊं जह पाऊँ तहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विविधि बिलगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊँगी वहीं पाऊँगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति के से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगी। तहीं अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्तु समेत। समाचार सुनी तुनिय गिरी, गबने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल की उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। श्री राम जय राम जय।